मनीष नाम का एक लड़का रहता है, उसकी शादी अरेंज मैरिज होती है। शादी के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि लव मैरिज में लड़के लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारी शादी तो अरेंज मैरिज हुई है, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उन लोगों में जान पहचान होती है। उनकी पत्नी शीतल कोशिश करती है कि मैं वो सारी बातें जान लूँ जो मेरे पति को पसंद है, क्योंकि लव मैरिज में तो एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद, घूमना फिरना, मतलब क्या चाहिए किसको, ये सारी चीज़ें पता हो जाती है। और अरेंज मैरिज में कैसे पता होगा कि पति को क्या खाने में पसंद है, कैसे रहन सहन पसंद है। तो थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है पत्नी को समझने में। लेकिन कोई नहीं, जब दोनों एक ही छत के नीचे रहे होते हैं, प्यार हो जाता है। उसमें टाइम नहीं लगता प्यार होने में। तो पति ने टाइम दिया और अपने पति को अच्छी तरह से समझने लगती है। क्या मेरे पति को पसंद है, मेरे पति का ऑफिस जाने का टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें जो एक पत्नी को समझना चाहिए। और उसी तरह से मनीष भी अपने पत्नी की खुशी किस चीज़ में है, क्या मेरी पत्नी को पसंद है, वो भी पूरी कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। उनका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चल पड़ता है। 2 महीने बीता ही रहता है कि एक दिन मनीष का एक दोस्त मनीष के घर में मिलने आता है। वो देखता है कि जब टेबल पर हम लोग चाय नाश्ता करने बैठे हैं तो मनीष की पत्नी मनीष से बिना पूछे मनीष के पसंद की चीज़ें और उसके दोस्त की पसंद की चीज़ें बनाकर ले आई। मनीष के दोस्त ने कहा, यार तूने तो अरेंज मैरिज किया है, फिर तेरी पसंद नापसंद और बाकी की चीज़ें तेरी पत्नी को कैसे पता? अभी तो तेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुआ है, लेकिन तू बहुत खुश नज़र आ रहा है। मनीष ने कहा, हाँ, वो करना चाहे तो कुछ भी इंसान कर सकता है। मैं ज़रूर अपनी इस शादी से बहुत खुश हूँ। शायद मैं लव मैरिज करके इतना खुश नहीं होता। मनीष का दोस्त कहता है, थैंक यू यार, मैं तो बहुत डर रहा था कि कहीं मैं अरेंज मैरिज करूं, मेरे माता पिता ज़बरदस्ती करेंगे तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अच्छा छोड़ यार, तेरी शादी को 2 महीने हो गया, तेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, तू घर में कैद करके रखा है, कहीं भाभी जी को घुमाने लेके जा, घुमा के लाओ। तब मनीष की पत्नी कहती है कि ठीक है भैया जी, आप अच्छी ही बात बोल रहे हैं, ये तो मुझे आज तक कहीं घुमाने ले ही नहीं गए। तब मनीष ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें घूमने फिरने का शौक़ है, लेकिन शादी में जो समय निकल गया उसका काम ओवर पड़ा रह गया था, वही कंप्लीट करते करते अब हो ही चुका है। तो ठीक है, कल ही प्लानिंग बनाते हैं और कहीं घूमने जाएंगे। दोनों पति पत्नी दूसरे दिन घूमने जाते हैं। हाईवे पर कार से जा रहे होते हैं। मनीष ड्राइविंग कर रहा होता है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक्सीडेंट हो जाता है और जब मनीष को होश आता है तो मनीष हॉस्पिटल में रहता है। होश आते ही वो अपने पत्नी को ढूंढने लगता है, इधर उधर वार्ड में ढूंढता है। फिर वो एक सिस्टर से पूछता है कि सिस्टर, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ मेरी पत्नी भी थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे हॉस्पिटल कौन लाया, मेरी पत्नी कहाँ है, जल्दी बताइए सिस्टर। सिस्टर कहती है कि आपकी पत्नी दूसरे वार्ड में है। तब मनीष उस वार्ड में जाता है जहाँ उनकी पत्नी रहती है। डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरी पत्नी को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी पत्नी तो ठीक है, लेकिन उनके पैरों में बुरी तरह से चोट आई थी। उनके नस से जो खून बह रहा था बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए उनके पैर काटने पड़े। इतना सुनकर मनीष की पत्नी बेहोश होने लगती है और मुरझा सी जाती है। मनीष दौड़कर अपनी पत्नी को संभालता है। मनीष की पत्नी कहती है
कि डॉक्टर साहब आपने मुझे जिंदा क्यों रखा, निकल जाने दिया होता मेरे शरीर का पूरा खून, मर जाने दिया होता। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है। अब मैं अपने पति के ऊपर बोझ बनकर कैसे रहूंगी, कैसे मेरी इतनी बड़ी जिंदगी कटेगी। मनीष अपनी पत्नी के मुंह पर हाथ रख देता है, कहता है बस इससे आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कभी अलग नहीं होंगे। मनीष छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है और अब मनीष अपना काम घर से ही ऑनलाइन शुरू कर देता है। मनीष कहता है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी की देख रेख भी जो करनी है। मनीष अपनी पत्नी की देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ता। 1 महीना बीता रहता है कि वही दोस्त मनीष के घर में वापस मिलने आता है। वो देखता है कि मनीष की पत्नी व्हील चेयर में बैठी हुई है और पहले जैसी खूबसूरती अब उसके चेहरे में नहीं थी। मनीष कहता है कि आओ दोस्त, आप तो मेरी पत्नी के हाथ का नाश्ता तो नहीं मिलेगा, मैं बना के खिलाता हूँ। इतना कहकर किचन में जाने लगता है। मनीष का दोस्त कहता है नहीं यार बैठो, मैं यही दुखद समाचार सुनकर तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने ऑफिस में पता किया कि तुम अभी अपने ऑफिस से जॉब नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिए। यार तुम इतने अच्छे वर्कर हो और घर बैठकर काम करोगे, तुम्हारी कैसी उन्नति होगी, तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि दूसरी शादी कर लो, आखिर कब तक तुम अपनी पत्नी को संभालोगे। हाँ, अपनी ये पत्नी को भी रहने दो घर में, इनको भी यहीं रहने दो, लेकिन दूसरी शादी कर लो तो तुम्हारा सहारा बनेगा। मनीष कहता है कि 3 महीने पहले तुम मेरे पास आए थे तो यही कह रहे थे कि मनीष तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, जो अरेंज मैरिज करने के बाद भी तुमको इतनी सुंदर पत्नी मिली है, समझदार मिली है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी हर बातों को समझती है, और आज इस औरत पर मुसीबत पड़ी है तो तुम कहते हो कि दूसरी शादी कर लो, इसे भी एक किनारे पड़े रहने दो। बताओ, क्या यही पति पत्नी का रिश्ता होता है? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाती? बताओ, अब मैं कैसे अपने पत्नी को छोड़ दी? एक्सीडेंट तो हम दोनों का साथ में ही हुआ था। किस्मत की बात है कि मैं बच गया। मेरी पत्नी के साथ ज़्यादा घात हो गया तो क्या मैं अपनी पत्नी को मुसीबत के लिए छोड़ दूं? मनीष की ऐसी बातें सुनकर उसका दोस्त नीचे सर झुकाए हुए वहाँ से चला जाता है। मनीष की पत्नी अपने पति की ये बातें सुनकर आँखों से आंसू नहीं रोक पाती। मनीष कहता है, अरे पागल, तू रोती क्यों है? हम दोनों ने जन्म जन्म तक का साथ देने का वादा किया है। कम से कम मैं अपनी हिम्मत से ये जन्म तो ज़रूर निभाऊंगा, अगले जन्म भगवान की मर्जी। इतना कहकर मनीष अपनी पत्नी के माथे को चूम लेता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। पत्नी भी अपने पति को गले लगा लेती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, अपने अनमोल विचार ज़रूर कमेंट में लिखा करें कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मुझे और ऐसी ही नई कहानी बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। चलिए मिलती हूँ एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।